तो हम लोग सबसे पहले अध्ययन क्रम में किसके बारे में लिखे थे? सबसे पहले किसके बारे में लिखे थे? प्राचीन इतिहास के अध्ययन करने के क्रम में पहले किसको लिखा था? अरे पाषाण काल। ठीक है, तो सबसे पहले अध्ययन क्रम में हम लोग लिखे थे पाषाण काल के बारे में। ठीक, तो पाषाण काल को हम लोग छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से कितने भागों में बांटे हैं? बताओ बताओ क्या क्या भाग में बांटे हैं? पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल, बैठो, चौथा है नव पाषाण काल। क्लियर है सबका? भारत के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे हम लोग तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है पाषाण काल को, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से देखें तो इतिहास को, प्राचीन इतिहासकार के पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। याद रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नव पाषाण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व पाषाण काल के बारे में। तो पूर्व पाषाण काल हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जगह से क्या क्या साक्ष्य मिला है और कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पूर्व पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? पूर्व पाषाण काल के बारे में। याद करते चलना है, यही पर याद करना है, उसके बाद याद करने के बाद कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, चलो पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल के बारे में हमें जानना है कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ और कहाँ कहाँ से स्थल प्राप्त हुए। कौन से काल में जी? पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में छत्तीसगढ़ के स्थल कि छत्तीसगढ़ के कहाँ कहाँ पर स्थल प्राप्त हुआ। कौन से काल में? पूर्व पाषाण काल में। तो पूर्व पाषाण काल में आप लोग को मुख्य रूप से 3 जगह याद रखना है। कितना जगह? 3 जगह मुख्य रूप से याद रखना है। ठीक है, एस याद रखना, एम याद रखना, बी याद रखना। ठीक, एस याद रखना आप लोग सिंघनपुर, सिंघनपुर। ठीक है, सिंघनपुर एक पहाड़ी भी है, उस पहाड़ी के नीचे में गुफा भी है। सिंघनपुर के पहाड़ी भी बोलते हैं और सिंघनपुर के गुफा भी बोलते हैं। क्लियर है? तो सिंघनपुर के गुफा याद रखना। दूसरा एम से याद रखना है महानदी घाटी, जो कि महानदी का हमारे उद्गम हुआ है सिहावा पर्वत के सुक्तिमती पहाड़ी से। वहीं से घाटी बहते हुए नीचे कांकेर से ऊपर होते हुए बलौदा बाजार से रायगढ़ से होते हुए ऊपर ये उड़ीसा तरफ निकल गए। ठीक है, तो दूसरा याद रखना आप लोग को महानदी घाटी। कौन सी घाटी याद रखोगे? महानदी घाटी। महानदी की लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ में कितना बहती है? 286 किलोमीटर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। ठीक है, तो इसी महानदी घाटी में, महानदी हमारे टोटल इसकी लंबाई है, महानदी घाटी है ना ये, लेकिन नदी हमारे उससे पूछ देगा तो 858 किलोमीटर इस लंबाई है महानदी की। क्लियर है? दूसरा मिल गया महानदी घाटी। तीसरा याद रखना है बी से बोतलदा। ठीक है, ये बोतलदा है, आप लोग जाओगे तो मिल जाएगा खरसिया। खरसिया से आप लोग राइट मुड़ोगे रायगढ़ रोड में, तो वही रायगढ़ रोड में आप लोग को मिल जाएगा बोतलदा। एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस बोतलदा में एक सबसे हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन और सबसे लंबी गुफा माना जाता है। तो बोतलदा हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है जी? सबसे प्राचीन और प्राचीन अर्थात पुराना और सबसे लंबी क्या है ये कि गुफा है। ठीक है, याद रहेगा। सुनो, एक व्यक्ति है, देखो हम लोग किसके कौन सी इतिहास पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ की इतिहास।
हम लोग पढ़े थे पहले पिछले क्लास में भारत के इतिहास। तो भारत के इतिहास में मैं बताया था पुरातत्ववेत्ता, ठीक है। भारत के अगर परिप्रेक्ष्य से देखें तो इतिहास के पुरातत्ववेत्ता कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। उसके पिता हेरोडोटस। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में पूछ देगा छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार याद रखना है, सबका पिता होता है, सबका बाबू होता है, बाबू रेवाराम। क्या याद रखोगे? बाबू रेवाराम ने एक रचना किया था विक्रम विलास। क्या किया था? जो कि कलचुरी काल के राजनाथ सिंह के बारे में लिखा गया है। उसको बाद में बताऊंगा जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। तो पूछता है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है करके। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार में आप लोग को याद रखना है बाबू रेवाराम, ठीक। उसके बाद किसी ने उत्खनन करवाया होगा, खनन करवाया होगा, तब जाकर तो साक्ष्य सब मिला, कहाँ कहाँ पर मिला, कैसे मिला, सब चीज़ मिला होगा। अगर प्रथम पुरातत्ववेत्ता पूछ दिया, छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्रथम पुरातत्ववेत्ता के बारे में पूछ दिया, तो पंडित लोचन प्रसाद को याद रखना है। किसको याद रखना है? पंडित लोचन प्रसाद को याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता का अगर बारे में इतिहास बारे में पूछ दिया तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे याद रखना है। याद है, बताया था पांडे ब्रदर, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे और एक बंशीधर पांडे, ठीक है। ये तीनों जो है बहुत बुद्धिमान थे लोग, सबके बारे में बताऊंगा। पहले ये देखो, बोतलदा सबसे प्राचीन एवं लंबी गुफा है। ये पूछ देगा सिंघनपुर, सिंघनपुर सबसे पहले कौन से काल में प्राप्त हुआ? तो हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सिंघनपुर हमारे पूर्व पाषाण काल के समय स्थल में प्राप्त स्थल है। तो ये सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंघनपुर हमारा प्राचीन शैलचित्र, शैलचित्र अर्थात पत्थर में बना हुआ चित्रकारी, प्राचीन शैलचित्र से प्रसिद्ध है। मतलब प्राचीन शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है जी? सिंघनपुर, ठीक। सिंघनपुर की गुफा हमारे प्राचीन शैलचित्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्लियर इतना? और इसी प्राचीन काल में पूर्व पाषाण काल में आप लोग को एक साक्ष्य मिला था। उस साक्ष्य को याद करना है, कभी नहीं भूलना है। हस्तचलित कुदाल क्या मिला था जी? इसी सिंघनपुर की गुफा के पास एक इसी काल में पूर्व पाषाण काल में जो एक चीज़ मिला था, उस चीज़ है, वो चीज़ है नया चीज़, मतलब नया चीज़ नहीं, मतलब पुराना चीज़ क्या था? हस्तचलित कुदाल। नहीं जानते कुदाल जी? घर में कभी कभी प्याज वाज और लहसुन लगाने गए हो तो निकालते हैं ना कोड़ कोड़ के, छत्तीसगढ़ी में कुदारी, कुदारी, वही कुदारी का साक्ष्य मिला है, वही पत्थर का, पत्थर का, पत्थर का याद रखना है, पत्थर का हस्तचलित कुदाल। किसका जी? पत्थर का हस्तचलित कुदाल। याद रहेगा कौन से काल में मिला? पूर्व पाषाण काल में, ठीक। क्या मिला? पत्थर का हस्तचलित कुदाल। सिंघन पर किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन शैल चित्र के लिए, ठीक। प्राचीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है आपका सिंघनपुर के गुफा, ठीक है। महानदी घाटी याद रखना है, कौन से समय का ये स्थल है? पूर्व पाषाण काल के समय का स्थल है आपका महानदी घाटी। बोतलदा कौन से समय का स्थल है? पूर्व पाषाण काल के समय का स्थल है बोतलदा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और लंबी गुफा है। इसमें इसके बाद हम लोग इसके अतिरिक्त सिंघनपुर की गुफा, महानदी घाटी और तीसरा क्या है? बोतलदा। इसके अतिरिक्त रायगढ़ में और बहुत सारे स्थल मिले हैं, साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। तो वो स्थल को भी याद रखना है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से निम्न स्थल भी मिले हैं, निम्न स्थल भी मिले हैं, निम्न स्थल भी मिले हैं। सिंघनपुर कहाँ है? रायगढ़। महानदी घाटी जान गए, धमतरी से निकल करके रायगढ़ में प्रवेश होकर के राइट साइड से निकल गए आप लोग का महानदी घाटी, सब जानते हो, मैप में बताऊंगा। बोतलदा कहाँ है? रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ जिला में, ठीक है। उसी प्रकार इसी रायगढ़ जिले के अंतर्गत और निम्न स्थल मिले, क्या क्या मिले उसको देखो।
सबसे पहले याद रखना है, शादी होता है तो सब क्या लेते हैं जी? भांवर लेते हैं। छत्तीसगढ़ी में भांवर लेते नहीं बोलते हो। याद रखना है भंवर खोल। क्या याद रखोगे? भंवर खोल के बाद याद रखना है आप लोग को छापा मारा। छापा मारा भी बोलते हैं, छापा मारा भी बोलते हैं। ठीक है, छापा मारा, भंवर खोल, छापा मारा। सोन बरसा याद रखना है, सोन बरसा। ठीक है, पहला क्या बोला? भंवर खोल, दूसरा, तीसरा सोन बरसा। याद रहेगा पक्का? ठीक, भंवर खोल, छापा मारा, सोन बरसा। इसके बाद एक और जगह याद रखना, गिधा। गिधा के बाद और 3-4 जगह याद रख लेना। याद रख पाओगे तो बताऊं? बता दूं? बता देता हूं। कर्मागढ़ याद रखना। ठीक है, भजिया बनाओगे 3-4 दिन से नहीं खाओगे तो बस आ जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते बस आ गया, अरे मत खा बाबू, फेंक दे बोला। तो कर्मागढ़ के बाद याद रखना बसनाझर। ठीक, मत खाओ तो अंगना में फेंक दे बोलता है। क्या बोलते हैं जी? अंगना में फेंक दे भाई, कि मत खा बोलता है। कर्मागढ़ याद रखना है, बसनाझर याद रखना है। इसके बाद याद रखना ओंगना। ओंगना आप लोग किसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? क्या बोलते हैं? लिट्टी रख रहा तो उसको छोटी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। और क्या बोलते हैं? बेनी बोलते हैं, बेनी। बेनी पाठ। और बहुत सारे जगह, लेकिन इतना तो याद कर लो पहले। बहुत सारा लिखवा दूँ मैं, लेकिन ज़्यादा लिखवाने से कोई मतलब नहीं है, याद कर पाओ उतना ही लिखवाऊँगा। ठीक है, भंवर खोल याद रखना है, छापा मारा, सोन बरसा, गिद्धा, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, उसके बाद बेनी पाठ। याद रहेगा? ये सभी जगह ये मुख्य है ना, इसमें और इसके अंदर में साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना हमें किसके बारे में जानना है फिलहाल? पूर्व पाषाण काल में इतना स्थल मिला है। स्थल के लिए इतना याद करते चलना है आप लोग को। और स्पेशली मैं इसको स्पेसिफाई करूँगा, इसको विस्तार से और समझाऊँगा। पहले इतना याद रखना किसके काल में? पूर्व पाषाण काल के बारे में। पूर्व पाषाण काल के बाद दूसरा किसमें बटा था? वो मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल के बारे में इतना याद रखना है आप लोग को। और बहुत सारे साक्ष्य मिला है। पहले ये साक्ष्य और जगह याद रखना, आप लोग को डील करूँगा अच्छे से। पहले इतना याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूर्व पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है? मध्य पाषाण काल। ये बात है मध्य की, छत्तीसगढ़ के मतलब प्रागैतिहासिक काल में बटी हुई पाषाण काल के बारे में। पहला पूर्व पाषाण काल के, दूसरा क्या? मध्य पाषाण काल। तो ये दौर है मध्य की, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर उसका स्थल मिला, ये जानना जरूरी है। जाने देखते हैं, चलो। तो मध्य पाषाण काल में आप लोग को याद रखना है कबरा पहाड़। क्या याद रखोगे? मध्य काल पाषाण काल में मुख्य रूप से इस जगह को आपको जानना जरूरी है जी, कबरा पहाड़। सब पहाड़ को भूल जाना, लेकिन कबरा पहाड़ कभी मत भूलना। ठीक, कबरा पहाड़ को कभी मत भूलना। हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो भीमबेटका में बहुत सारा शैल चित्रकारी मिलता है। भीमबेटका सुने हो कहाँ है? भीमबेटका हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा एक शैल चित्र वाला स्थल है वो। उसी प्रकार इसको तुलना किया जाता है कबरा पहाड़ को, वही यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा शैल चित्र प्राप्त हुआ है। अगर शैल चित्र के लिए, प्राचीन शैल चित्र के लिए छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? सिंघनपुर की गुफा। लेकिन सबसे ज़्यादा शैल चित्र के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कबरा पहाड़। ठीक है, चलो देखो, कबरा पहाड़ ये हमारा है, कबरा पहाड़। ठीक है, कबरा पहाड़ में निम्न जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, कबरा पर देखो, याद रखना सबसे पहले लाल रंग की छिपकली, लाल रंग की
छिपकली, सांभर, सांभर सांभर, घड़ियाल, ठीक है, अर्ध, अर्ध लघु पाषाण, लघु पाषाण मतलब छोटा पत्थर, अर्ध लघु पाषाण, ठीक है। ये सभी मिले हैं कहाँ से जी? लाल रंग की छिपकली याद रखना। अगर कुछ भी साक्ष्य मिला तो कौन से रंग में प्राप्त होगा? वो लाल रंग में ही प्राप्त होगा। ऑप्शन में यदि लाल रंग नहीं रहेगा तो आप लोग याद रखना गेहुआ, गेहुआ लाल रंग। ऑप्शन में दे सकता है छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ में कौन से रंग का साक्ष्य मिला है? तो गेहुआ, ठीक है, गेहुआ। वहाँ पर जाओगे तो लाल, अब कितना करोड़ साल पुराना है जी स्थल, तो लाल रहते रहते थोड़ा रहेगा। अब कुछ कुछ रंग चेंज हो जाएगा, हल्का फुल्का है ना, तो हल्का गेहुआ दिखता है। तो आजकल जो इतिहासकार और जो बुक साक्ष्य जो छपता है गेहुआ लिखा कर आता है, देखना, ठीक। तो ऑप्शन में दोनों को दे सकता है, किसी एक को आंसर लगाना है। लाल दे तो लाल लगाना, गेहुआ दे तो गेहुआ लगाना, ठीक है। घड़ियाल, अर्ध लघु पाषाण, ठीक है, इतना। इसके बाद याद रखना है आप लोग को पाषाण घेरे याद रखना है। पाषाण घेरे क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। कबरा पहाड़ कहाँ से, कौन से प्राप्त हुआ, कौन से समय का प्राप्त हुआ? मध्य पाषाण काल के समय। क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ? मुख्य रूप से याद रखना लाल रंग के छिपकली, सांभर, घड़ियाल, अर्ध लघु पाषाण, और सभी कौन सा रंग का था? लाल रंग का था, ठीक है। पाषाण घेरे याद रखना है। पाषाण घेरे याद रखना है आप लोग को गढ़धनोरा एक जगह है, गढ़धनोरा, हाँ, ये गढ़धनोरा जो है आपका, धनोरा शब्द बोल दिया मतलब बालोद जिला, लेकिन गढ़धनोरा बोल दिया मतलब कोंडागांव। इसको पहले बस्तर बोलते थे जी। क्यों बस्तर बोलते थे? क्योंकि उस समय तो ये अलग नहीं हुआ था ना भाई, बस्तर संभाग थे। बस्तर एक 1948 में क्या था? 1948 से बस्तर एक जिला था, तो उसी के समय बस्तर जिला में कौन सा पाया गया? गढ़धनोरा। अब अलग हो गया है तो कोंडागांव में बन गया, मतलब कोंडागांव जिला में चला गया है ये गढ़धनोरा, इसलिए कोंडागांव में मिला गढ़धनोरा से। पाषाण घेरे, पाषाण स्मारक बोलते हैं, पाषाण स्मारक, ठीक है। कितने प्रकार, कितना था पाषाण स्मारक? 500, 500 पाषाण स्मारक मिला जी। तो पाषाण स्मारक किसको बोलते हैं? उस समय लोग जब मरते थे ना, हल्का सा गड्ढा खोदते थे, उसको वहीं पर दफना देते थे और वहाँ पर पत्थर रख देते थे। वैसे ही रखते रखते 500 लोगों को दफनाया गया है गढ़धनोरा में उस समय, प्राचीन काल के समय, मध्य पाषाण काल के समय। तो उसी को पाषाण स्मारक के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे गढ़धनोरा कोंडागांव जिला में स्थित है। क्लियर है इतना? इसका खोजकर्ता कौन है, यह पूछता है। या पाषाण घेरे को सबसे पहले खोज किसने किया? तो पाषाण घेरे का सबसे पहले खोज याद रखना आप लोग C.R. काम्बले। इसका साथी था रमेंद्रनाथ मिश्र। कौन था जी? रमेंद्रनाथ मिश्र। दो व्यक्ति का नाम लिया हूं मैं, देख लो। पहला व्यक्ति कौन? C.R. काम्बले। दूसरा व्यक्ति कौन? रमेंद्रनाथ मिश्र। रमेंद्रनाथ मिश्र। पूछा जाता है सिंघनपुर की जो गुफा है, प्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो प्रथम खोजकर्ता थे हमारे इतिहासकार में, प्रथम खोजकर्ता सिंघनपुर को एंडरसन, अंग्रेजी के इतिहासकार, मतलब अंग्रेज इतिहासकार एंडरसन ने 1910 में सबसे पहले खोज किया था सिंघनपुर का। किसका खोज किया था जी? सिंघनपुर का। कब किया था? 1910 में। किसने किया था? एंडरसन ने। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। 1910 में सबसे पहले एंडरसन ने खोज किया था किसका? सिंघनपुर के गुफा का, क्योंकि सिंघनपुर हमारा सबसे प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है कौन? कबरा पहाड़ में याद रखना है, कबरा पहाड़ सबसे सर्वाधिक, हाँ,
सबसे सर्वाधिक शैल चित्र के लिए क्या है जी? शैल चित्र के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? कबरा पहाड़ से। कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ जिला में। तो सबसे ज़्यादा शैल चित्र प्राप्त कहाँ से हुआ? कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़। इसीलिए रायगढ़ जिला को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। क्या बोला मैं? इसीलिए रायगढ़ को क्या कहा जाता है? हाँ, शैलाश्रय मतलब शैल चित्र बहुत सारा मिल रहा है, देख रहे हो? जितना भी मिला अभी तक रायगढ़ में मिला है। और कहीं जगह सुने हो? अभी नहीं सुने हो। इस सब मिल रहा है, रायगढ़ में ही मिल रहा है। इसीलिए रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है, या शैलाश्रयों का स्थान कहा जाता है, या स्थल कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोग को। शैलाश्रयों का स्थल या शैलाश्रयों का गढ़ किसको कहा जाता है? रायगढ़ को कहा जाता है। क्लियर है? इतना बात याद रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। पासड़ घेरे याद हो गया, गढ़ धनौरा हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? कबरा पहाड़, गढ़ धनौरा, इन दोनों के अतिरिक्त और जगह और स्थल प्राप्त हुए हमारे बस्तर और कोंडागांव के मध्य बीचों बीच से कई निम्न स्थल और प्राप्त हुए हैं। वो इसके अतिरिक्त और निम्न स्थल प्राप्त हुए हैं। उस निम्न स्थल को याद रखना है आप लोग को। गढ़ धनौरा जान गए, इसके बाद याद रखना है गढ़ चितौरा। गढ़ चितौरा याद रखना है। गढ़ धनौरा हो गया, गढ़ चितौरा हो गया। उसके बाद याद रखना है काली माता। काली माता को अगर हम लोग अपने भाषा में बोल देंगे कालीपुर। काली भगवान हमेशा राज करती है, इसलिए राजपुर। ये सब कहाँ है? बस्तर में है, सभी बस्तर में। बस्तर और कोंडागांव के मध्य तो ज़्यादा ही स्थल है बस्तर में है। ठीक, गढ़ चितौरा, कालीपुर, राजपुर। यहाँ पर पासड़ स्मारक, मतलब स्मारक तो मिले हैं, और पासड़ घेरे में और याद रखना है आप लोग को बालोद जिला से धनौरा। धनौरा बोला तो बालोद जिला, बलौदा जी, ठीक है, ठीक। लेकिन गढ़ धनौरा बोल दिया तो कोंडागांव जी। पासड़ घेरे, चिरचारी, सोरर भदर, करही भदर, याद आ रहा है? शक्कर क्षेत्र, बालोद, करका भाटा याद आ रहा है? हमारे बताओ तो करका भाटा कौन से जिला में स्थित है? बालोद। किसके लिए प्रसिद्ध है? शक्कर कारखाना। उसका नाम क्या है? ना, दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना, बालोद जिला, करका भाटा। ये सब याद रखना है। वो एग्जाम में पूछे, सबको बाद में बताऊंगा। राजपुर, इतना याद रहेगा। इतने के बारे में हमें जानना है मध्य पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? मध्य पाषाण काल के बारे में जानना है आप लोग को। हाँ, लिखो ना, पाषाण घेरे लिख लो। हाँ, पाषाण घेरे लिख लो। तो पाषाण घेरे में आप लोग लिखना कौन से समय पाषाण घेरे मिला है, कौन से समय का। तो मध्य पाषाण काल के समय भी मिला, लेकिन पूछता है, इसको लिख देता है महापाषाण काल। महापाषाण काल या लौह यौगिन काल। हाँ, लौह यौगिन काल और महापाषाण काल के समय आप लोग का पाषाण घेरे प्राप्त हुआ था बलौदा के कौन कौन से जगह से? चिरचारी, सोरर भदर, करही भदर, धनौरा। ठीक, उन सभी स्थल से क्या मिला है जी? आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ जिला परिदर्शन। जिला परिदर्शन में हर जगह याद कर लोगे तो छत्तीसगढ़ का 70% यूँ ही ऐसे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी डोंट वरी, पूरा भी जिला परिदर्शन फिर से घुमा दूंगा, पूरा छत्तीसगढ़ माथे में छप जाएगा। डोंट वरी ना। चलो, इतना हो गया, याद हो गया। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। मध्य पाषाण काल के बाद कौन सा काल? चलो आज कल इतना ही, अगला क्लास हम लोग कल करेंगे।